हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारत की राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से दोस्तों हमने कल छोटा सा ही भाग कंप्लीट किया था, जिसमें 1 से 20 प्रश्न हुए थे संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ी थी। संविधान, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। 21वें प्रश्न से आज पढ़ेंगे हम। निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो अथवा उसका सत्रावसान न हुआ हो? इसका उत्तर है सी, अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) अपने आप में तभी लागू हो सकता है जब लोकसभा भंग न हो या स्थगित हो। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सरकार के प्रति उत्तरदायी है। यह उत्तरदायी सरकार का आधार है। अगला प्रश्न, पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय हैं। उत्तर है सी, राज्य सूची के विषय हैं दोस्तों पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस। पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस राज्य सूची का विषय हैं। राज्य सूची के अन्य विषयों में स्थानीय सरकार, कृषि और सिंचाई, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और भू राजस्व है। दोस्तों, अभी जो 2025 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये वाला प्रश्न पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, पुलिस किस विषय सूची के अंदर आती है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें हल्के में ना लें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि राज्य का प्राथमिक सरोकार लोगों के कल्याण करे प्रोन्नत करना होना चाहिए? उत्तर है ए, अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, जो कि दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर, भाग 4। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। संविधान सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। उत्तर है ए, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। इस सभा का मुख्य कार्य भारतीय संविधान को तैयार करना था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, यानी अनुच्छेद 14 सुमेलित होगा विधि के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 17 सुमेलित होगा अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अनुच्छेद 21 के अंदर होता है दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 29 के अंदर आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने मिला रखा है, वो भी एक बार वापस पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 में आता है दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) और यह ऑप्शन के अंदर नहीं है, उसके अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस प्रकार का प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका उत्तर है दोस्तों 284, यानी बी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था
और तब संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। इसका उत्तर है ए। प्रोफेसर के.सी. वियर ने कहा था दोस्तों ऐसा। प्रोफेसर के.सी. वियर ने भारत को अर्ध संघीय रूप में वर्णित किया है। उनका कथन है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति देते हैं जिनसे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। संघवाद के भारतीय मॉडल को अर्ध संघीय प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसमें संघ और प्रांत दोनों की विशेषता शामिल होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया आती है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये दोस्तों ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों जिसमें भी न्यायिक आएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और जो एडवाइस होती है न्यायिक एडवाइजरी, जुडिशियल एडवाइजरी, वो दोस्तों कनाडा से ली गई है। उसके अलावा कुछ भी आए आपके न्यायिक से रिलेटेड जो भी चीज़ कहाँ से ली गई है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तीसरा है स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत। ये दोस्तों फ्रांस का संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है दोस्तों कनाडा के संविधान से, और कनाडा से ही लिया गया है जुडिशियल एडवाइजरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सलाहकार न्यायपालिका, दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई है। इन्होंने मिलाकर भी दिया हुआ है, एक बार वापस पढ़ेंगे जिससे कि आप सभी को याद हो जाएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं कनाडा के संविधान से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? इसका उत्तर है डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसे भारतीय संविधान का खाका भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं एक बारी। ए है इसका उत्तर और ये नीचे दिया गया है तो मैं आपको यही पढ़कर बता देता हूँ। ग्राम पंचायत का गठन हुआ है अनुच्छेद 40 से। समान नागरिक संहिता आई है अनुच्छेद 44 से। कृषि और पशुपालन है अनुच्छेद 48 में। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है अनुच्छेद 50 के अंदर। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तर है डी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 वाले एक्ट के तहत हुआ था। 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इसके अलावा तीनों विशेषताएं हैं 1935 भारत शासन अधिनियम की, जो कि है ए केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ और सी प्रांतों में स्वायत्तता। 1935 के भारतीय अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तीसरी विशेषता है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। चौथी विशेषता, केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा तथा राज्य परिषद। पांचवी, इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया।
छठवीं विशेषता है इसमें धन विधेयक पर विधानसभा की शक्ति अत्यधिक थी। सातवां है इसके तहत संघीय न्यायालय की नींव पड़ी जो 1937 में अस्तित्व में आया। साथ ही दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट के तहत आया था, इसी अधिनियम के तहत आया था। 33वां भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है बी 29 अगस्त 1947। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? उत्तर है सी अनुच्छेद 226 देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय से संबंधित प्रावधान इसमें आते हैं। 35वां प्रश्न, भारत के संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? उत्तर है इसका ऑप्शंस के अंदर नहीं है, लेकिन हम व्याख्या इसकी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि भारत के संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था। भारत में संविधान का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ। संविधान सभा में प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना उनके प्रमुखों पर निर्भर था। जो जिधर जाना चाहे उधर जा सकता था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिक के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था, तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है? उत्तर है डी, यानी ए बी सी तीनों है इसकी विशेषता है। प्रांतीय स्वायत्तता, इससे संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और मताधिकार प्रदान किया गया। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है राज्य का, वो दोस्तों कितने भी राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं भी नहीं है। सभी स्टेट्स का एक एक गवर्नर, एक एक राज्यपाल ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? उत्तर है बी, कनाडा की प्रणाली का। विषय देश। संघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित, ये कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। दोस्तों जर्मनी के अंदर हिटलर था, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जर्मनी के अंदर हिटलर था तो आपातकालीन हमेशा रहता था, वहाँ पे आपातकालीन स्थिति हमेशा रहती थी, तो हमने आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया है। संसदीय सरकार, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट, ये ब्रिटेन से लिया गया है।
गणतंत्र की अवधारणा ली गई है फ्रांस से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, ये रूस से लिए गए हैं। यूएसएसआर, जब ये रूस टूटा नहीं था, सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर संघ था दोस्तों, जब लिए गए थे ये, उसके बाद तो रूस टूट गया 1991 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? उत्तर है 1950 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत पहली बार निवारक निरोध अधिनियम को सितंबर 1950 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम सरकार को एक व्यक्ति को बिना मुकदमे के कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की अनुमति देता है, यदि सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है तो ही। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य का नाम और वो राज्य कब बना? तो दोस्तों डी बिल्कुल गलत है, सिक्किम 1973 गलत है। इसके अलावा तीनों बिल्कुल सही है। गुजरात का गठन हुआ था 1960 में, हरियाणा का 1966 में, झारखंड का अभी 2000 के अंदर, आज से 25 साल पूर्व, और डी जो सिक्किम राज्य है उसका गठन 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में किया गया था, न कि 1973 में। जबकि गुजरात राज्य का गठन 1960 में, हरियाणा का 1966 में और झारखंड का 2000 के अंदर। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों डी, प्रांतों में द्वैध शासन। ये इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि 1935 के एक्ट के तहत तो प्रांतों में द्वैध शासन हट गया था और केंद्र में आया था। हमने 4 बार पढ़ लिया है, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। इसके अलावा तीनों इसकी विशेषताएं हैं: संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन और समवर्ती सूची का सृजन। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, द्विसंधि सदनीय विधायिका, संघीय न्यायालय तथा मताधिकार हैं, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, ये 1919 की विशेषता है। भारत के संविधान के स्त्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों डी, अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, राज्य नीति के निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रणाली कनाडा के मॉडल पर आधारित है, जबकि कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से, राज्य नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड से तथा न्यायिक पुनरावलोकन की संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? इसका उत्तर है सी, अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की संवैधानिक शक्ति है। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास है ये रिट जारी करने की, ये आर्टिकल 32 के अंदर आती है, और जो हाई कोर्ट के पास होती है वो 226 अनुच्छेद के अंदर आती है, अनुच्छेद 226 के अंदर। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? उत्तर है बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया गया था। इस कानून के समाप्त होने के बाद 25 अक्टूबर 1956 को श्री गुरु मुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 में निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? उत्तर है ए, भाग 16। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के भाग 16 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान SSA मैंडेटेड बाय
विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सर्व शिक्षा अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, MSA, SSA। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? उत्तर है C, 86वां संशोधन। सर्व शिक्षा अभियान को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा देश में अनिवार्य कर दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। कौन से संशोधन में आया है ये? 86 संशोधन के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? उत्तर है D, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति का। अनुच्छेद 355 संविधान में उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य करे। संविधान का 74वां संशोधन 1992 नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 साल में एक बार डैश की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका उत्तर है दोस्तों B, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और इसको दोस्तों कौन अपॉइंट करता है? ये दोस्तों ये करता है हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 साल में एक बार राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों जो मैंने बताया वो इंडिया का फाइनेंस कमीशन है, ये राज्य का अलग है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरा में उल्लेखित है? उत्तर है D, पैरा 6। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 6 के उपपैरा 1 में उल्लेखित है। दल परिवर्तन कानून को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और सामान्यतः इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया? इसका उत्तर है C, यानी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 2011 द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है C, अनुच्छेद 189 3rd। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करता है तब तक राज्य के विधानमंडल के एक सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल संख्या का 10वां हिस्सा होगा। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? इसका उत्तर है C, यानी 299। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद देश के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से संविधान सभा से हट गए थे, जिससे सदस्यों की संख्या लगभग 100 तक कम हो गई थी। भारत के संविधान के अनुसार
निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? इसका उत्तर है सी, एयरवेज और बंदरगाह। इसके अलावा तीनों राज्य सूची में सूचीबद्ध हैं, जो कि है सार्वजनिक, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य एवं शराब। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अनुसार सार्वजनिक, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य और शराब राज्य सूची में सूचीबद्ध हैं, जबकि एयरवेज और बंदरगाह केंद्र की सूची में सूचीबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? उत्तर है बी, मीडिया। मीडिया नीति निर्माण का एक अनौपचारिक माध्यम है, जबकि राजनीतिक, कार्यपालिका, प्रशासनिक तंत्र, विधायिका, न्यायपालिका और सिविल सेवक नीति निर्माण के औपचारिक माध्यम हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? उत्तर है बी, भाग 2 में। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 6 के में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार तथा अनुच्छेद 7 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? इसमें आएगा सी, समानता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय शब्द शामिल है, जबकि समानता, पैरिटी शब्द शामिल नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? उत्तर है डी, 75(1) बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) में राजनीतिक दल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्री परिषद का प्रावधान है। निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? उत्तर है सी, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। ये 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा तीनों किए गए हैं, जो कि हैं, पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। बी, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। डी, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। इसमें यही लिखा हुआ है। आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर है ए, 40। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या 40 थी। इसी अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी, जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? उत्तर है सी, अनुसूची 7। भारत शासन अधिनियम 1935 की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी, जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे अगले प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा रहा। और दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहें। हम जैसे ही ये इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि हरप्रीत सयाल जी ने कहा था। इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।